जब पूरी दुनिया अमेरिका के अगले कदम को लेकर सहमी हुई है, जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद धमकियां, दबाव और दादागिरी या फिर ये कह लें गुंडागर्दी फिर से लौट आई है, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी शांत लेकिन निर्णायक चाल चली है जिससे वॉशिंगटन के गलियारों में पसीना छूटना तय है। France is amongst our oldest strategic partner, the first in Europe, and as you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chair the BRICS, you chair the G7, we are both members of the G20. जयशंकर जी दोबारा से न्यूज में आ गए। हमेशा की तरह एक ऐसा आईना दिखाया है, मुंह काला किया है, लंका को आग लगाई है डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने बता दिया कि हम शेर हैं, हम इसलिए आराम से सोते हैं रात को क्योंकि हमें बकरियों की आवाज सुनने की आदत नहीं है। और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के भारत को, भारत में बैठी है ये और भारत को धमकी दे रही है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is in Paris as part of a 6-day official visit to France and Luxembourg aimed at deepening bilateral ties. The External Affairs Minister on Monday will meet senior French leadership and hold detailed discussions with Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot on progress under the India-France strategic partnership, including defense, space, Indo-Pacific cooperation and global issues. ना ही उनके ओपिनियन से हमें कोई फर्क पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो जयशंकर जी ने जो काम किया, एक वो आदमी जो एक डिप्लोमेटिक लेजेंड बन चुके हैं, और उन्होंने दोबारा से वही काम किया। स्टेज के ऊपर आए, अपने ग्लासेस को ऐसे एडजस्ट किया जैसे वो करते हैं कोई भी ब्रूटल रिप्लाई देने से बाद। जय हिंद साथियों, जयशंकर प्रसाद फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बोले, इस पर पूरी दुनिया गौर कर रही है कि साथियों, आखिर जब दुनिया इस समय युद्ध में उलझी हुई है, ट्रंप दुनिया को डराने में लगा हुआ है, दुनिया के देश को, इस समय भारत जो है वो किस तरह का बयान दे रहा है। ऐसे देखने में लगता है कि भारत को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि साथियों भारत जानता है कि हमारी जो वैश्विक नीति है ये स्वतंत्र ही होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं होनी चाहिए, और यही आज भारत करता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, इन पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ये जब भी किसी देश में जाते हैं तो बयान ऐसे देते हैं जिससे हमारे देश का जो है काफी सम्मान बढ़ता ही है। और इस समय की स्थिति में जहाँ पर अभी वेनेजुएला, फिर अभी ईरान और भी कई देश जो है चिंता में है कि अब वहाँ कभी भी ट्रंप कुछ कर सकता है। और हालांकि इस समय साथियों जब इंडिया फ्रांस गया हुआ है जयशंकर प्रसाद, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस से जो है और रणनीतिक संबंध बेहतर करने के लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रांस और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होंगे अब। और उसके बाद उन्होंने डिसमेंटल कर दिया ट्रंप को, यूरोप को, और हमारे जो आसपास के नेबर्स हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इवन चाइना, उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया बुरी तरह से। एक ऐसा नैरेटिव जो तीनों यूरोप, अमेरिका में ट्रंप और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज बनाते हैं उस सबको ध्वस्त कर दिया। कोई अपनी आवाज को रेज नहीं किया, कोई शाउट नहीं किया, कुछ नहीं, प्योर कोल्ड फैक्ट्स के साथ उन्होंने बात किया है। अब हुआ क्या भाई, आपने देखा कि एक तरह से जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको यह समझ नहीं आता कि इस बंदे को आगे रिप्लाई कैसे करें। जब उनसे पूछा गया अमेरिका के बारे में तो उन्होंने क्या बोला, ही सेड अबाउट दिस सो कॉल्ड सुपर पावर, उन्होंने बोल दिया कि एंगेजिंग विद अमेरिका इज कॉम्प्लिकेटेड। और उसके बाद उन्होंने बॉम्ब फेर दिया 3 वर्ड्स का। 3 शब्द कौन से थे? पूरा का पूरा जो लोग बैठे थे वहां पर वो हंस पागल हो गए। उन्होंने बोला वेस्ट जो अमेरिका है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, chaotic एंड इलेक्शंस बेस्ड डिसीजंस हैं उनके। एब्सोल्यूट सर्कस है वेस्ट के अंदर जो चल रही है आज की डेट में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। हमें लेक्चर देते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, हमें प्रीच करते हैं हर चीज के लिए कि भाई आपके माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकते, या ये बोल देंगे कि भाई अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अब रोक नहीं सकते, लेकिन खुद माइनॉरिटीज को, जो वहां के मुसलमान, वही मुसलमान माइनॉरिटी, दुनिया में एक ही तो माइनॉरिटी है, उसको बैन कर दिया। 30 से ज्यादा कंट्रीज को बैन कर दिया। यानी कि हमें लेक्चर दे रहे हो डेमोक्रेसी के ऊपर और खुद क्या कर रहे हो?
खुद वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जितने यूनिवर्सिटी में बच्चे बेचारे प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे हमास के लिए, उनको बोल दिया कि अगर प्रोटेस्ट किया तो वीजा कैंसिल, अपने अपने घर में वापस जाओ और यूनिवर्सिटी में कभी भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि हमें जो प्रीच करते हैं, खुद अपने घर में जब आग लगती है तो डिसीजन कुछ और होते हैं। और जयशंकर जी ने वहीं पर पॉइंट आउट किया, ही पॉइंटेड आउट एट द स्मोक, कि जो उनके घर में धुआं निकल रहा है, एंड ही स्माइल्ड। पहली बात तो यह है। अब आते हैं अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर, जो उन्होंने बोला क्यास के ऊपर। थोड़ा डीपली बात करते हैं इसके ऊपर कि उन्होंने क्या बोल दिया, एंगेजिंग विद अमेरिका इज कॉम्प्लिकेटेड। चाइनीज ने बोला था कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट वॉल्ट्ज टुगेदर, मस्ट डू अ बैले टुगेदर। ये चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें। लेकिन दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों फेसबुक में होता है ना, रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, वहां पे ट्रंप की मार और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को यह लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। इसमें फायदा है क्योंकि चीन दो बड़ी महाशक्तियों से नहीं लड़ना चाहता एक समय में। हां, भारत के साथ वो दोबारा गलवान जैसा कोई किस्सा करना चाहेगा इन द फ्यूचर, लेकिन तब करना चाहेगा जब अमेरिका शांत हो। यू कांट हैव टू एनिमीज, बोथ ऑफ देम स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी जियोपॉलिटिकल डांस के ऊपर है। यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं कुछ चाइनीज डिग्नेटरीज से दोस्तों, और बड़ी पॉइंट की मीटिंग होती है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। Called on President Xi Jinping this morning in Beijing along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi, apprised President Xi of the recent development in our bilateral ties, value the guidance of our leaders in that regard। एक बड़ा क्रिप्टिक सा, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ट्वीट भेजा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। यह भी लिख दिया है, कल कोई इसके ऊपर ज्यादा बातचीत ना हो, यह भी लिख दिया है कि। और साथियों, यूएस ने पहले भी कई बार ऐसा कोशिश किया कि जब भी इंडिया किसी देश के साथ अपना राजनीतिक संबंध बेहतर करने की कोशिश करता है तो वहां पर यूएस दबाव डालने की कोशिश करता है कि तुम इस देश के साथ इतना व्यापार अधिक मत करो। जिससे साथियों, फ्रांस के साथ पहले भी कई चीज में भारत ने जब डील की तो यूएस का ये कोशिश रहा है कि ये डील सफल ना हो पाए। फ्रांस की जगह इंडिया यूएस के साथ उस चीज का डील कर ले, चाहे वो मिसाइल हो या कोई दूसरी चीज। लेकिन साथियों, भारत ने अपना फायदा देखा। जहां अगर फ्रांस में यूएस से ज्यादा फायदा हो रहा है तो वहीं से डील करता हुआ आ रहा है। और आज भी जयशंकर प्रसाद 6 दिन के दौरे पर जब फ्रांस गए हुए तो यही बात सुनिश्चित करने के लिए गए हैं कि हम अब भी वही करेंगे जो शुरुआत से करते आए, और हमें जहां लगेगा कि फायदा होगा वही व्यापार करेगा भारत। किसी भी देश के साथ तभी व्यापार होता है साथियों जब दोनों का फायदा हो। जैसे इस समय इंडिया साथियों रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि साथियों इसमें इंडिया का फायदा है, ठीक है। जबकि यूएस चाहता है कि हम महंगे दाम पर यूएस से तेल खरीदें, जो कि ऐसा इंडिया अभी तक तो होने नहीं दिया है और आगे भी होने नहीं देगा।